बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजराइल का नाम आता है, क्योंकि ये इजराइल न सिर्फ खुद यहूदियों के मुताबिक पूरी दुनिया में उनका इकलौता देश है, बल्कि उनकी प्रॉमिस लैंड भी है। मतलब एक ऐसी जमीन कि जिसका खुदा ने उनसे खुद वादा किया था। इजराइल नाम की ये स्टेट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद सन 1948 में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की और बहुत बेहतरीन वीडियो है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पूरी वीडियो हिटलर के ऊपर है। हिटलर ने आखिर इतने यहूदियों को कैसे कत्ल कर डाला। कम से कम 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मार डाला, कत्ल कर दिया। क्यों मार दिया, क्या वजह थी, इसी वीडियो के जरिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। क्या वजह थी जो उसने ये ठान ली थी कि पूरी दुनिया से यहूदियों को नामो निशान मिटा देंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए से कि हिटलर इतना नफरत क्यों करता था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगा तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में हम लोग जब कभी भी यहूदी लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इजराइल का नाम आता है, क्योंकि ये इजराइल न सिर्फ खुद यहूदियों के मुताबिक पूरी दुनिया में उनका इकलौता देश है, बल्कि उनकी प्रॉमिस लैंड भी है। मतलब एक ऐसी जमीन कि जिसका खुदा ने उनसे खुद वादा किया था। इजराइल नाम की ये स्टेट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद सन 1948 में वजूद में आई थी। मगर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जब इजराइल ही 1948 में वजूद में आया था तो इस पूरे इलाके में जो यहूदी रहते हैं वो आखिर 1948 से पहले कहाँ हुआ करते थे, जहाँ भी हुआ करते थे वहाँ किस हाल में हुआ करते थे और किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग यहूदियों के इतिहास में 1948 से पीछे जाते हैं तो जिस इंसान का नाम हम लोगों को सबसे पहले नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर है। वही एडोल्फ हिटलर के जिसने न सिर्फ जर्मनी पर राज किया था बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही लगभग 50 से 60 लाख के करीब यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। हिटलर यहूदियों से कितनी ज्यादा नफरत किया करता था, इस चीज का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी दुनिया से यहूदी कौम को ही खत्म करके दम लेगा। और अपने पागलपन से भरे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हिटलर ने वक्त वक्त पर यहूदियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि जिससे उस दौर में पूरी ही दुनिया हिलकर रह गई थी। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी ज्यादा नफरत किया ही क्यों करता था, वो भी इतनी ज्यादा कि वो पूरी दुनिया से ही इन लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है हिटलर की आइडियोलॉजी, मतलब कि हिटलर की मानसिकता। हिटलर की मानसिकता ये थी कि ये जो यहूदी कौम है ये दरअसल एक गद्दार कौम है। वो हमेशा ये माना करता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन लोगों की हार हुई थी वो हार बिल्कुल भी नहीं होती अगर यहूदी कौम जर्मन में मौजूद न होती, क्योंकि यहूदी लोगों ने अपने ही वतन के साथ गद्दारी की और अपने ही दुश्मनों का साथ दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हिटलर की यहूदियों से नफरत की एक और वजह यह भी थी क्योंकि हिटलर बराबरी के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करता था। मतलब उसके मुताबिक दुनिया के जो सारे लोग हैं, जो सारी नस्लें हैं, वो बराबर नहीं हैं, बल्कि उसके मुताबिक तो जो जर्मन आर्यन कौम थी, मतलब कि उसकी खुद की कौम, वो दुनिया में सबसे आला है और वही पूरी दुनिया पर राज करने की असली हकदार है। अब जाहिर है अपने इस कानून के हिसाब से हिटलर अपनी खुद की कौम के अलावा बाकी सारी कौमों को गुलाम और कमतर ही समझा करता था। मगर अब क्योंकि यहूदियों से नफरत करने की और भी उसके पास वजह थी तो इसलिए यहूदियों को ज्यादा टारगेट पर लिया। दोस्तों, अगर आप लोग हिटलर की मशहूर किताब माइन कैम्फ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी किताब में बड़े ही लंबे लंबे पैराग्राफ में ये समझाने की लोगों को कोशिश की है कि मैंने अपनी जांच पड़ताल में ये पाया है कि दरअसल यहूदी एक सीक्रेट मिशन पर हैं और वो सीक्रेट मिशन है पूरी दुनिया पर राज करना। ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हिटलर ने लिखा है कि ये लोग हमेशा मुत्तहिद होकर रहते हैं, यानी यूनाइटेड रहते हैं और हमेशा अपनी ही नस्ल की बर्तरी के लिए काम करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हजारों साल पहले इन लोगों के खुद के मुताबिक खुदा की तरफ से इनको पूरी दुनिया की हुकूमत देने का वादा किया गया था, जिस चीज को ये लोग आज भी नहीं भूले हैं और इसीलिए आज भी अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए यूनाइटेड कोशिश करते रहते हैं। हिटलर अपनी इसी किताब में लिखता है कि यहूदियों की तो बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ये लोग पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक मजहब के तौर पर पेश करते हैं, मगर ये एक मजहब यानी कि एक रिलीजन नहीं, बल्कि यहूदी तो सिर्फ और सिर्फ एक नस्ल है। याद रहे दोस्तों कि जिस दौर में हिटलर अपनी किताब में ये सब कुछ लिख रहा था ये वही दौर था कि जब यूरोप में ज़ायोनिस्ट नाम का एक ग्रुप एक्टिव हो चुका था। ये वही ग्रुप था कि जो फिलिस्तीन के इलाके में ज्यादा से ज्यादा यूरोप के इलाके से यहूदियों को ले जाकर आबाद कर रहा था ताकि आगे चलकर इसी जगह पर अपना एक नया देश, अपनी एक नई स्टेट बनाई जा सके। जाहिर है हिटलर भी इन सब चीजों के बारे में सुबह शाम पढ़ रहा था, इसीलिए उसने अपनी इस किताब में इस स्टेट के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा था कि फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी लोग इजराइल नाम का ये देश इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि वहां पर जाकर रह सकें, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आलमी तौर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये जितनी भी लूटपाट करें या जो भी गलत काम करें उसके बदले में इनको महफूज जगह मिल सके। मतलब वहां पर ये सिर्फ अपने एक हेडक्वार्टर बनाएंगे और जितने भी लोग किसी भी तरह से गलत चीजों में पकड़े जा चुके होंगे और जिनकी कहीं पर नहीं चल रही होगी वो यहाँ पर आकर महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, ये तो यहूदियों के बारे में हिटलर के चंद विचार ही थे जिनको हमने बहुत शॉर्ट में ही आपके सामने पेश कर दिया है।
वरना उसने अपनी किताबों में ऐसी ऐसी लंबी चीजें लिखी हैं कि जिसको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों आप ये समझिए कि हिटलर की इस खतरनाक नफरत का ही नतीजा था कि हिटलर ने जैसे ही जर्मनी की हुकूमत संभाली थी वैसे ही जर्मनी के पूरे इलाके में यहूदियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसने शुरू से ही यहूदियों के ऊपर इस तरह की खतरनाक पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी कि जिसकी वजह से अब यहूदी बड़ी तेजी के साथ जर्मन को छोड़कर भागने लगे थे। मगर जाहिर है हर यहूदी तो अपना घर बार नहीं छोड़ सकता था। फिलहाल हिटलर की तरफ से यहूदियों के खिलाफ जो खतरनाक कदम उठाए गए थे उनमें से एक ये भी था कि उसने शुरुआती दौर में ही एक ऐसा कानून पास किया था कि जिसके तहत अब उसके पूरे इलाके में रहने वाले हर यहूदी के लिए ये जरूरी था कि वो अपने नाम के साथ एक नया नाम जोड़े। मतलब जो यहूदी मर्द था उसके लिए जरूरी था कि चाहे उसका नाम जो कुछ भी हो मगर वो अपने नाम के साथ इजराइल लगाएगा, जबकि जो औरत थी उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपने नाम के साथ सारा लगाएगी। और यही वो दो नाम थे कि जिनकी वजह से अब कुछ महीनों के अंदर ही पूरे ही जर्मन या फिर आसपास के इलाके में हर यहूदी को उसके नाम से ही पहचाना जा सकता था। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि कुछ वक्त के बाद तो वहाँ की गवर्नमेंट ने यहूदी लोगों से उनका पासपोर्ट भी ले लिया था और उनको एक नई तरह का पासपोर्ट दिया गया था जिस पर एक ऐसी मोहर लगी हुई थी कि जिसको देखकर ही समझा जा सकता था कि ये जर्मन के बाकी लोगों का पासपोर्ट नहीं है बल्कि ये तो यहूदी लोगों का पासपोर्ट है। वक्त थोड़ा और गुजरा फिर तो हिटलर की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कानून बना दिया गया कि यहूदियों को अपने पहने हुए कपड़े पर एक खास तरह का बैच लगाना जरूरी है जिससे सड़कों पर ही पहचाना जा सके कि ये इंसान जो इधर से जा रहा है ये दरअसल यहूदी है। सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि इस तरह का खास बैच अब उनके घर के दरवाजों पर भी लगाना जरूरी कर दिया गया था। मतलब घर देखकर हर इंसान समझ सकता था कि ये यहूदी का घर है या फिर गैर यहूदी का घर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था यहूदियों का हिटलर के इलाके में रहना दुश्वार होता जा रहा था। सरकारी नौकरियां उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दी गई थी, जबकि प्राइवेट नौकरी जो उनको मिलती भी थी तो ऊंची पोजीशन पर नहीं बैठाया जाता था। और ना बैठाने की वजह यही थी क्योंकि जिस तरह की हिटलर की मानसिकता थी वही मानसिकता को पूरे ही इलाके में फैला दिया गया था। और वो मानसिकता यही थी कि ये लोग गद्दार हैं और इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों के साथ गद्दारी की थी और ये लोग हम लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं बल्कि अपने ही देश का बुरा चाहते हैं। वक्त के साथ अब हिटलर के पूरे इलाके में यहूदियों के खिलाफ इतनी खतरनाक नफरत फैल चुकी थी कि आए दिन कभी उनकी दुकानों को जला दिया जाता था तो कभी घरों को जला दिया जाता था। हजारों सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ यहूदी लोग अपना घर बार खो देते थे बल्कि वक्त वक्त पर उनकी जानें भी चली जाती थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, बल्कि डर और खौफ का जो असली खेल है वो तो दरअसल सन 1939 मतलब 1939 से शुरू हुआ था, जब हिटलर की फौज ने बड़ी तेजी के साथ यहूदियों को चुन चुन कर ढूंढना शुरू किया और फिर उनको लाकर अपने कैंप्स में भरना शुरू कर दिया। हिटलर की फौजें कैंप्स के अंदर न सिर्फ यहूदियों को बुरी तरह से सताया करती थी बल्कि उनसे खूब काम भी लिया करती थी। वैसे तो उस दौर में यूरोप के एक बड़े इलाके में हिटलर की तरफ से यहूदियों के लिए बेशुमार कैंप्स तैयार करवाए गए थे, मगर इन सारे कैंप्स में भी जो कैंप सबसे ज्यादा बड़ा और खतरनाक था वो दरअसल पोलैंड का वही कैंप था कि जिसको आज के दौर में ऑशविट्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैद किए गए यहूदियों के साथ तो वो सलूक किया गया था कि जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। पोलैंड में मौजूद यही वो कैंप था कि जिसके अंदर लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया, बल्कि एक एक बार में सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहूदियों को खत्म किया जाता था। हिटलर की जो खुफिया एजेंसीज थी उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो यूरोप के एक बड़े इलाके से ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को लाया करती थी और इस तरह के खतरनाक कैंप्स में लाकर बंद कर दिया करती थी। हिटलर के ये जो खतरनाक कैंप्स थे इनके अंदर बड़े बड़े हॉल भी हुआ करते थे कि जिनको गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा खास हॉल हुआ करता था कि जो हर तरफ से पूरी तरह से पैक था और फिर इस पैक हॉल में हजारों लोगों को एक साथ लाकर बंद किया जाता था। बंद करने के बाद इसके अंदर जहरीली गैसेस को छोड़ दिया जाता था और फिर जो अंदर बंद लोग हुआ करते थे उनकी बड़ी ही बेदर्दी के साथ दम घुटकर मौत हो जाती थी। इस तरह से सिर्फ एक ही बार में हिटलर की फौज की तरफ से सैकड़ों या फिर हजारों यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह के कुछ खतरनाक और दर्दनाक तरीकों को इस्तेमाल करके हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही हमारी दुनिया के लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया था। हालांकि मरने वाले यहूदियों का एक बड़ा नंबर ऐसा भी था कि जिनकी मौत इन कैंप्स में बंद होने के बाद भूख या फिर खतरनाक सर्दी से हो गई थी। फिलहाल दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो एडोल्फ हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था और इस हार का सामना करने की वजह से ही उसने खुदकुशी कर ली थी। इस हार के बाद ही यूरोप में रहने वाले यहूदियों की जान में जान आई थी और हिटलर की तरफ से यहूदियों के ऊपर होने वाले इस जुल्म और सितम के बदले में मिली हुई हमदर्दी का ही नतीजा था कि जब 1948 में यहूदियों की तरफ से एक नया देश यानी कि इजराइल बनाने की कोशिश की गई तो लगभग ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट मिला, न सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट्स का बल्कि वहाँ की आम पब्लिक का भी। फिलहाल तो दोस्तों ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हिटलर और यहूदियों की नफरत के बीच की। हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों को मार डाला। क्यों मार डाला, क्या वजह थी, हमने इस वीडियो के जरिए से जान लिया कि कितनी नफरत करता था हिटलर यहूदी से। और अगर वो आज होता तो शायद इजराइल ना होता। इजराइल ना होता तो फ़िलिस्तीन का ये हाल नहीं होता और फ़िलिस्तीन का ये हाल हुआ है। फ़िलहाल तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्यों हुआ, क्या वजह थी, लेकिन इतनी गल्फ कंट्री ने किसी भी आवाज़ नहीं उठाई फ़िलिस्तीन के हक़ में। बहरहाल ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।